हेलो चेक। चलिए आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत बुक का। आप लोग इस बुक को देखे होंगे। इस बुक के लेखक कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद लिखा हूं संस्कृत बुक को, बिहार बोर्ड का ट्यूशन बुक भाग 2। तो आप ये प्राप्त करना चाहते हैं, आप मेरे सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ट्यूशन प्रथम पाठ मंगलम के विषय में। उससे पहले परिचय करा दूं। मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। आप लोगों के बीच करीब 2011 से ही इस हिंदी और संस्कृत का अध्ययन कराते आ रहा हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहे। जहां के दिक्कत हो आप जरूर हमसे मिले। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी कमी हो उसको पूरा करें। इस लॉकडाउन के समय में, इस महाप्रलय के समय में घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप घर में किसी भी सदस्य के पास मोबाइल हो, एंड्रॉइड सेट, तो आप उसके मार्फत ये मेरा यूट्यूब चैनल से द्वारा पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा सर हिंदी संस्कृत अध्ययन केंद्र, तो आपको जरूर ये मिल जाएगा। तो आज समय का ध्यान रखते हुए इस टॉपिक पे आते हैं। तो पहले देखिए, इस बुक का नाम है ट्यूशन संस्कृत कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के बुक का नाम है ट्यूशन। इस ट्यूशन का अर्थ क्या होता है, फिर हम आज ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी डिक्लेयर करते जाएंगे प्रत्येक चैप्टर में। आप गौर से सुने, ध्यान दें, और क्लास 10th 12th दोनों का वीडियो आपको पहुंचते रहे, और कंपटीशन में भी दिक्कत हो तो वहां भी आपको ये मददगार साबित हो सकता है। आइए, सबसे पहली बात है ट्यूशन। ट्यूशन कहते किसे? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ट्यूशन कहते हैं कि पीयूषम। पीयूषम में म लगा हुआ है क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, और पीयूष जो है ये हिंदी शब्द है, और ये पीयूष का मतलब होता है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, उसको संस्कृत में ट्यूशन कहते हैं। तो आपने जाना कि आपके बुक का नाम ट्यूशन है, और उस ट्यूशन का अर्थ क्या हुआ, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, ट्यूशन, और उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, ट्यूशन कहेंगे। आइए, आपको मैं अमृतवाणी के तौर पे कुछ शब्द बताता हूँ। तो आज का चैप्टर जो है मंगलम, इस मंगलम में हम आगे पढ़ेंगे भी, थोड़ा चर्चा करते हैं कि मंगलम पाठ, मंगलम मतलब होता है किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यह कार्य मेरा मंगल हो। मंगल मतलब शुभ। तो ये शुभ जो है मंगलम पाठ, इस पाठ के प्रथम यानी कि प्रथम पाठ जो है मंगलम का, मंगलम पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है, या इसको कह सकते हैं संकलित है किस ग्रंथ से, तो यह है आपको उपनिषद से। उपनिषद क्या है, तो एक प्रकार का ग्रंथ है। तो मंगलम पाठ किससे संकलित है, तो उपनिषद से। और उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपको महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। और मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र है। आप इसमें देखेंगे कि 5 श्लोक है। तो 5 श्लोक जो पढ़ेंगे मंगलम पाठ में, तो ये उसी में से उपनिषद से ही 5 मंत्र लिया गया है, और वही 5 श्लोक के रूप में अंकित किया गया है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। आइए, सबसे पहली बात है, इस मंगलम में उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम में भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतां प्रकटयन्ति। उपनिषद, उपनिषद क्या है, एक प्रकार का ग्रंथ है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद कहाँ है, तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ये उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है, और उसी में ये प्रकट किया गया है उपनिषद में। और कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानतया यते। सभी जगह उपनिषदों में
परम पुरुष परमात्मा की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। मतलब जानते हैं कि भारत एक देवताओं का अवतरण भूमि भी है। यहाँ कई देवता अवतार लिए और इस धरती पे आकर के कई अत्याचारी, कई राक्षस, कई दानव उसका सर्वनाश किए। इसीलिए सभी जगह परम पुरुष जो परमात्मा है उनकी महिमा को विशेष रूप से गाया गया है। तेन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। परमात्मा के द्वारा इस जगत में, जगत मतलब संसार में अनुशासन फैला हुआ है। देखिए सबसे पहली बात है कि डिसिप्लिन, उसी को कहते हैं अनुशासन। तो आज तो यदि परमात्मा के द्वारा अनुशासन फैला हुआ पूरे देश में, तो उसका श्रेय जाता है कि हमारे महापुरुषों को, हमारे ईश्वर को। ईश्वर ने जो भी अवतार लिया अपना कर्म किया और वही कर्म भूमि बनाया। अश्विन सह एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। वही सभी प्रकार की तपस्या का परम लक्ष्य है और सबका अपना अपना लक्ष्य। जैसे आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है तो हमें कम से कम बोर्ड टॉपर करना चाहिए, 1 to 10 में अपना नाम लाना चाहिए। तो आप भी उसमें आपका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है। उसी प्रकार कहता है सह एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्य। वही सभी प्रकार की तपस्या का परम लक्ष्य है। और कहता है अश्विन पाठे परमात्मा उपनिषदाम तद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परम अलौकिक उपनिषदों से पद रूप में 5 मंत्र उद्धृत है। इस पाठ में क्या किया गया? पद रूप में 5 गो मंत्र लिया गया। कितना मंत्र लिया? तो 5 मंत्र लिया है। और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। और मंगलम पाठ किससे ली गई है? तो यह है उपनिषद से। आइए उसके बाद कहता है 5 मंत्र उद्धृत यानी कि संकलित है। और मंगलम पाठ में कौन कौन सा 5 मंत्र है? तो यह है ईशावास्य, कट, मुंडक, श्वेताश्वतर। तो ये कौन कौन सा मंत्र है? तो ये है आपको ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताश्वतर। आइए फिर है आपका 5 मंत्र का नाम मैं बता दूं। एक है हिरण्मयेन पात्रे शतस्य अभिहितं मुखम तत्त्वन भूषण पाविर्नो सत्य धर्मय दृष्टि है। देखिए मैंने लिखा कि हिरण्मयेन पात्रेन शतस्य अभिहितं डैश कर दिया है। इसमें आप बुक से देख करके नोट कर लेंगे। और शतस्य अभिहितं मुखम तत्त्वं भूषण अपाविर्नो सत्य धर्मय दृष्टि है। यह मंत्र किस उपनिषद से ली गई है? देखिए यदि आप परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो मैं दोनों का एक ही साथ पूरा कर रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखें ताकि आपको कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। यदि हो दिक्कत तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएंगे तो हम आगे इस चीज पे विशेष करके ध्यान देंगे। तो आइए, तो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम सत्य धर्माय दृष्टि है। यह श्लोक किस मंत्र से लिया गया है? उपनिषद के किस मंत्र से लिया गया? यह है ईशावास्योपनिषद। यह है ईशावास्य से, लेकिन इसमें उपनिषद जोड़िएगा, ईशावास्योपनिषद। ये कई बार बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप भी आय लगा देंगे। और ये जो है मंगलम पाठ किस मंत्र से है? ये भी आपको भी लगा देना। इस तरह से कहते हैं ईशावास अनोर्ण्या महत्वमया आत्मस्य जंतो अनोर्ण्या महत्वमया आत्मस जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विद्यो को धातु प्रसाद हिमात्मना। ये जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपको उपनिषद हो जाएगा कठोपनिषद। किस मंत्र से है? तो कठ से। कठ में उपनिषद जोड़िए, कठोपनिषद। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका विजय है, कई बार पूछ चुका है। उसके बाद सत्यमेव जयते नानितम डैश सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयान ये ना किस्मस्यो याप्त कामा यत्र तस्तस परम निधानम। यह मंत्र सत्यमेव जयते
यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है या संकलित है या ली गई है, तो ये हो जाएगा आपको मुंडकोपनिषद से। किस मंत्र से है, तो मुंडकोपनिषद से। आप यदि बुक बिहार सरकार का रखेंगे या कोई भी बुक रखेंगे, संस्कृत का ट्यूशन होनी चाहिए, बिहार सरकार या मेरा लिखा हुआ, तो आपको हर एक श्लोक के आगे लाल में या घेरा हुआ मिल जाएगा ये मंत्र सब का नाम। अनोरणीयान महत्वमयन किस मंत्र से है, तो यह कठोपनिषद से। फिर है शतमेव जयते नायतम, ये किससे है, तो यह मुंडकोपनिषद से। किससे है, तो मुंडकोपनिषद से। यथा नित्य शंदमाना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात्परम पुरुषम उपेति दिव्यम। यह मंत्र जो है किससे से संकलित है, तो यह हो जाएगा आपको मुंडकोपनिषद से। देखिए मंत्र तो वैसे 4 ही है, लेकिन श्लोक 5 है। एक मंत्र से 2 को लिया गया है, एक है शतमेव जयते और दूसरा है यथानद शंदमाना। ये दोनों मुंडकोपनिषद से ही लिया गया, इसलिए आप इसको भी विवेक कर लेंगे। उसके बाद आप आते हैं, फिर इसका अर्थ भी हम अभी समझाएंगे। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यमेते नान्य पंथा विदिते। यह मंत्र किस पाठ से संकलित है, तो ये हो जाएगा अंतिम मंत्र है, और यह श्वेताश्वतर श्वेताश्वतरोपनिषद, मतलब ये श्वेताश्वतरोपनिषद ये मंत्र है, और इसी मंत्र से वेदाहमेतम पुरुषम महांतम ली गई है। अब आप आइए, 5 तो मैंने बता दिया कि कहां से दिया गया, अब इसका अर्थ थोड़ा समझिए। कहता है हिरण में पात्रे शतस्याभिहितं मुखम तत्वन पूषण पाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टि। हे सूर्य या हे ईश्वर, सत्य रूपी पात्र का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। हे ईश्वर, ये जो सत्य रूपी पात्र का जो मुख है ना, उस सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। जैसे देखिए कि सूरज को आप देखते हैं तो सूरज जो है पूरा देखेंगे चमकीला होता है, लेकिन सुबह सुबह जो आप देख रहे हैं तो सूर्य जो है एक आंख की तरह होता है, वो भी ढका होता है, और धीरे धीरे वो अपना खोलता है आंख को, और उसी से जाकर के ये पूरा। देखिए इसमें कुछ बच गया है, और इसको आपको 9 नंबर तक बता दिया क्वेश्चन। ये जो मंत्र है कहां से लिया गया है, अब इसका थोड़ा अर्थ समझ लीजिए ऊपर से ही। ये कहता है कि हिरण में पात्रे शतस्य पीतम मुखम तत्वन पूषण पाविर्नो सत्य धर्म दृष्टि। हे पूषा, सत्य रूपी पात्र का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। सत्य रूपी पात्र का मुख किससे ढका हुआ है, सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। जैसे सूरज ढका होता है, वो धीरे धीरे सुबह सुबह जब आप देखेंगे तो अपना मुख को खोलता है, ऐसे ही ढका हुआ है। तब सत्य के लिए उस पात्र के मुख को क्या करे, खोल दे सदा के लिए। आइए अगला श्लोक है, अनोरणीयान महत्वमयान आत्मस जंतो निहितो गुहायाम तम करतो पश्यति विविध शोको धातु प्रसाद आन में आत्मना। प्राणी यानी कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहता है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है, तो आत्मा रहता है। वह कैसा है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान भी है। इसीलिए कहता है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो बहुत ही छोटा से छोटा है अथवा बड़ी से बड़ी भी, और यह बड़ा से बड़ा भी आत्मा। कैसे, जब कोई भी काम करते हैं आप डरते नहीं है, आप उसको निडर पूर्वक बिना डरे हुए आप करते हैं तो वो आपका बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है। इसलिए तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद आन हिमात बना। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानी अपनी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को श्रेष्ठ देखता है और शोक रहित भी होता है। आत्मा को क्या करता है, श्रेष्ठ देखता है और शोक रहित होता है। आगे
सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येना किस्मस्यो याप्त कामा यत्र तस्य परम निधान। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। विजय किसकी होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है, और झूठ की विजय नहीं होती। आप झूठ बोलेंगे तो विजय आपका नहीं होगा। सत्य के द्वारा ही स्वर्ग के मार्ग का विस्तार होता है। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य के द्वारा ही स्वर्ग के मार्ग का विस्तार होता है। इसलिए स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण सत्य को ही प्राप्त करना चाहता है। जो स्वर्ग की इच्छा करना चाहते हैं ऋषिगण, वो क्या प्राप्त करना चाहता है? सत्य के द्वारा ही स्वर्ग के मार्ग का विस्तार होता है। स्वर्ग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य को सबसे पहले आप अपनाएं। ये नाम किस्मस्यो याप्त कामा यत्र तस्य परम निधानम। इसलिए स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण सत्य को ही प्राप्त करना चाहता है। जो स्वर्ग की इच्छा करना चाहते हैं वो ऋषि लोग, वो भी महात्मा लोग सत्य को ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सत्य पर ही सभी आश्रित है। इस संसार किस पर आश्रित है? सत्य पे। आप सत्य बोलेंगे तो हमेशा आपका जीत होगा। यथा नित्य संदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त ब्रह्म पुरुषम उपेति दिव्यम। जिस प्रकार नदियां, जैसे नदियां समुद्र रूपी नाम को छोड़कर, सत्य रूपी नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी जन नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष परमात्मा का वर्णन करता है। जिस प्रकार नदियां क्या करता है? सत्य रूपी नाम को छोड़ देता है और समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी जन क्या करता है? नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष परमात्मा का वर्णन भी करता है। वेदाहमेकं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव वेत्वाति मृत्यमेति नान्यः पंथा वेदते यः। इसीलिए कहा गया, हे ईश्वर, वेदों में वह पुरुष महान है। वेदों में क्या है? वह पुरुष महान है जो अंधकार से अलग स्वर्ग के समान वर्ण वाला, सबसे आदित्य वर्ण वाला जाना जाता है। वह पुरुष महान है जो कि अंधकार से अलग और स्वर्ण यानी कि सोने के समान वर्ण वाला, वह सबसे आदित्य वर्ण वाला जाना जाता है। आदित्य मतलब सूर्य की तरफ, सूर्य का रंग भी सोने की तरह होता है, क्योंकि ऐसा जानकर प्राणी मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मतलब प्राणी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन मृत्यु के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता अंत में मनुष्य को बचता ही नहीं। चलिए, अब ये आपका श्लोक का मैंने अर्थ भी बता दिया, आप इसको जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ें। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सत्य का महान से महान कौन है? यह है आपका आत्मा। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार यही सभी पूछता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा। किसकी हमेशा जीत होती है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। यह संसार किस पर आश्रित है? तो सत्य पर। यह संसार जो है ना, किस पे आश्रित है? तो सत्य पर है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। क्यों? नदी, कहीं नदी मिल करके एक जगह मिलन हो तो वह संगम कहलाता है, लेकिन जब नदियों का पानी मिल जाए एक जगह जब एकत्रित होता है, वह समुद्र कहलाता है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसको कह सकते हैं हिरणमयन। हिरणमयन पात्रेन का अर्थ हुआ कि सोने जैसे पात्र। पात्र मतलब बर्तन। किसकी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निहित है? ये प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। इस सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब कोई भी काम करते हैं आप डरते नहीं है, तो वह समझ लीजिए कि आपका आत्मा महान है। यदि डर गए तो आत्मा बहुत ही सूक्ष्म भी है, लेकिन वही भी आत्मा आपको एक मनोबल भी बढ़ाता है। और यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म एक हवा की तरह यह आत्मा, जिस तरह हवा को महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा को आप महसूस कर सकते हैं। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक आपके शरीर में प्राण है। जब आत्मा नहीं तो प्राण ही नहीं। इसीलिए प्राणी मतलब मनुष्य के। आगे संस्कृत बुक यदि पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 3 वो मंत्र। यदि कहीं आप देखते हैं विसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? विसर्ग अंत में, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे? तो विसर्ग को आप पढ़ेंगे हो। विसर्ग को क्या पढ़ेंगे? हो पढ़ेंगे।
और ये ह जो है ना, ह हलंत हो जाएगा। जैसे राम में विसर्ग लगा हुआ है, तो मैंने विसर्ग के बदले क्या लिख दिया, ह। इसको पढ़ेंगे आप राम। अनुस्वार है, अनुस्वार को आप राम में अनुस्वार जोड़ेंगे तो ये अनुस्वार बन जाएगा आपका म। अनुस्वार क्या बनता है, म हलंत। म में यदि खंड किया जाए म का, इसका आता है म हल जोड़ अ, तो ये हलंत का मतलब होता है कि उसमें अ नहीं है। ड को क्या पढ़ेंगे संस्कृत में, यदि कहीं हमको ड मिल जाए इसको पढ़ेंगे अ। जैसे ड है तो ड को किए अ, सत्ता सन जो है ये है, अनुस्वार को आप क्या किया है म, तो डस्तम को पढ़ेंगे अस्तम। ये 3 गो ट्रिक्स हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको आप पढ़े, घर पे रिवाइज करें। जहाँ कहीं दिक्कत हो हमें कमेंट्स करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लें और इस पे मैसेज करके जरूर आप बताएं। 76 317 94 055। और इसके लिए मैं आपको बहुत ही, जहां तक दिक्कत हो उसको मैं मदद करने में कामयाब है। और आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। और अभी तक आपने इससे मेरा मेहनत को कुछ नहीं दिया है तो जरूर आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि देखिए, यदि आपको मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए, तो आप जरूर मेरे लिए एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और बेल आइकन होगा बगल में ऑल कर दें, ताकि कोई वीडियो मेरा बने तो आप तक पहुंच सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मेरा YouTube चैनल पे बनने के लिए। और आप इससे लगातार बने रहें और इस लॉकडाउन में घबराए नहीं, आपका पूरा सफल कामना होगी। इसके लिए हम बहुत ही तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं।